हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रेलवे एनटीपीसी 2026 की जो एग्ज़ाम हुई थी 24 शिफ्ट में, उसमें एक टॉपिक है आपका मैथ का पार्टनरशिप के मैंने टोटल 13 क्वेश्चन रखे हैं। 13 क्वेश्चन में आपके पार्टनरशिप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं कि एग्जामिनर न्यू पैटर्न किस टाइप के दे रहा है, उन 13 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जो आपके आने वाली कोई भी रेलवे की एग्ज़ाम हुई, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वाली हुई एनटीपीसी की एग्ज़ाम या फिर एएलपी की एग्ज़ाम हुई, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हुई, एग्जामिनर ऐसा ही पैटर्न रखेगा, तो आपको नए ही पैटर्न पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज की मोटिवेशनल स्पीच के साथ, मेहनत आज की, सफलता कल की, सही दिशा और सच्ची मेहनत, पूरा विश्वास ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। तो वीडियो में एंड तक बना लेना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप का। क्वेश्चन नंबर 1 से इस क्वेश्चन में बोला है, टू पार्टनर मधु एंड माधुरी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन रेशो 31:34। मधु और माधुरी ने व्यवसाय में क्रमशः 31:34 में निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इनको इतना प्राप्त होता है। मधु और माधुरी के लाभांशों का बीच का अंतर ज्ञात करना है। मधु और माधुरी को कितना लाभ हुआ। आपको मधु और माधुरी का रेशो दे रखा कितना, 31:34। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना दे रखा है, कुल लाभ दे रखा आपको 44,850 रुपये का। लाभ का अंतर 31 माइनस 34 करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 3। लाभ का अंतर निकल गया है आपके 3 का। मधु और माधुरी का टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 31 प्लस के 34, ये हो जाएगा आपके 65। 30 और 30 60, 4 और 1 5, तो 65 की वैल्यू ही आपको 44,850 दे रखी है 65 की। और पूछा किसका है, मधु और माधुरी के लाभांशों के बीच का अंतर आपको दोनों के रेशो का कितना मिल रहा है, 3 का। तो 3 से गुणा कर देंगे, दोनों को रेशो जोड़ेंगे तो अपन 65 आएगा। 65 से 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और दोनों का रेशो का ही पूछा है आपसे, जो पूछे क्वेश्चन में वो निकालना है। अंतर पूछा है तो रेशो का जो अंतर आएगा, रेशो का जो डिफरेंस होगा, उसी को 65 की वैल्यू से गुणा करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 से चला जाएगा 5 8 40, 5 9 45 और 5 7 35 0। अब देख लीजिए, 13 से काट दीजिए, 13 6 78, यहाँ से बच गया 17, 13 9 117, 690 बार। 690 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 690 इंटू 3, तो ये निकल के आएगा आपका 9 तिया 27, 6 तिया 18 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल पूछता कि मधु का लाभ क्या है, तो अपन क्या करते, 2070 इंटू 31 करते। और माधुरी का पूछता तो 2070 इंटू 34 करते। तब भी इन दोनों को जब अपन कोई वैल्यू निकल के आती तो माइनस करते। तो अपन ने डायरेक्ट क्या निकल लिया, इन दोनों को अंतर देखा, यहाँ से 3 मिला तो अपन ने अंतर को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको क्वेश्चन में पैटर्न समझना है कि किस टाइप के एग्जामिनर पैटर्न बना रहा है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला 3 फ्रेंड XYZ start a business by investing money in ratio 5:3:7 after 6 month X withdraw। देखिए, 3 मित्र दे रखे हैं आपको X, Y और Z। इनका रेशो दे रखा है कि 5:3:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद X ने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। Z द्वारा निवेश की गई राशि 14,000 रुपये है। वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है आपको 55,000 का। X और Y के लाभांश के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन को वैल्यू दे रखी है रेशो की, Z द्वारा निवेश की गई राशि। यदि राशि डायरेक्ट कट रही है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए 7 से 14 से डायरेक्ट कट रहा है, यानी कि Z की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को रेशो में, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 14,000, यानी कि इसका 2000 गुना है। अब इन सभी को अपन 2000 से गुणा करेंगे, इन सबको अपन 2000 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 जीरो से सबके 3 जीरो चली जाएगी, 3 दूनी का 6 और 7 दूनी का 14। इस रेशो में इन्होंने पैसे लगा के व्यापार शुरू किया था। उसके बाद बोला 6 महीने बाद X ने पूंजी का आधा भाग निकाल लिया, यानी कि 6 महीने तक X ने इन 10 रुपये को रखा था, उसके बाद पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 5 रुपये निकाल लिए, तो 5 रुपये बचे, फिर 5 नेक्स्ट 6 महीने तक रहेंगे। अब इन दोनों क्या कर देंगे अपन ऐड। X ने सिर्फ 6 महीने तक 10 रुपये रखे थे, उसके बाद 5 रुपये रखे हैं। और Y ने क्या किया, 12 महीने तक 6 रुपये रखे थे। Z ने भी 12 महीने तक 6 रुपये रखे थे। उसके बाद वर्ष के अंत में अपन को दे रखा कितना, वर्ष के अंत में
कुल लाभ कितने का हुआ? कुल लाभ हुआ अपन को 55,000 रुपये का। तो यहाँ से एक्स वाई का रेशो निकल के आ जाएगा कि 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 30। तो एक्स का रेशो निकल के कितना आया? 90। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 12 छिक्की 72, और 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48 का 8 का 12 और 4 16 यानी कि 168। इस अनुपात में इन्होंने इन पैसों को लगाया था। या फिर आप इसमें बीच में काट के भी कर सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए इस रेशो को बता रहा हूँ। तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या आ गया? एक्स वाई जेड का रेशो निकल के आया आपके 90, 72 और 168। अब इसको अपन काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, यहाँ से 15, 15 छिक्की 90, 6 कम 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, बच गए 8, सॉरी 4 48 और 8 छिंग 48, यानी कि 15 रेशो 12 रेशो 28। ये अपन निकाल रहे हैं। ध्यान रखना जेड का जो रेशो दे रखा था अपन को 7 से, इस क्वेश्चन को फिर दूसरी टाइप से करके बताएंगे, वहाँ अपन को जेड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस रेशो में टोटल लाभ अपन को ये दे रखा था। अब इन सबको जोड़ लेंगे अपन, तो 20 और 10 30 और 40, 40 8 तो 10 यानी कि 50 और 5 55। 55 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 55,000। पूछा क्या है? एक्स और वाई के बीच लाभांश के बीच अंतर। एक्स और वाई के बीच एक्स का रेशो 15 है, वाई का रेशो 12, इनका अंतर कितने का है? अंतर आ रहा 3 का। तो 5500 की वैल्यू 55 का भाग देके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 आ जाएगा। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ये तो निकाला अपन ने जेड द्वारा दी गई राशि से। यदि आपको जेड की वैल्यू कोई ऐसी दे देता जो 7 से डिवाइड नहीं होती, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके देखेंगे कि यदि आपको जेड की वैल्यू ऐसी कोई मिल जाती जो 7 से पॉइंटों में डिवाइड होती या फिर डिवाइड होती, तो फिर आप मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता। तो हम दूसरी टाइप से इस क्वेश्चन करके देखेंगे। देखिए एक्स वाई और जेड का रेशो दे रखा है आपको 5 रेशो 3 रेशो 7। यहाँ पर जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी दे रखी है। और अपन निवेश कैसे निकालते हैं? हमेशा निवेश की गई राशि कैसे निकालते हैं कि आपकी जो कैपिटल होती है, कैपिटल इंटू टाइम करते हैं तो आपका निवेश निकलता है। कैपिटल यानी पूंजी गुणा समय करोगे आप, पूंजी गुणा समय करोगे तो निवेश निकल के आएगा, आप मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 7 की वैल्यू दे रखी थी 14,000। यदि 7 की वैल्यू कोई ऐसी आ जाती जो कटती नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी 1 2 3 4 5 मान लो, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो सबसे पहले अब जब अपन को रेशो दे रखा है तो अपन को इस जेड की वैल्यू से कोई काम नहीं है, अपन जेड की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं टोटल, कि हमें जेड को जो निवेश की गई थी इससे कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि अपन को रेशो दे रखा है, वर्ष के अंत में टोटल लाभ दे रखा है। तो एक्स वाई और जेड इनका रेशो दे रखा है अपन को 5 रेशो 3 रेशो 7 का। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। तो एक्स ने 5 रुपये को 6 महीने तक रखा था, उसके बाद क्या किया एक्स ने? आधी पूंजी यानी कि इसको निकाल लिया 6 महीने बाद। तो ये पूरी बची वैल्यू कितनी? 2.5। इसको कब तक रखेगा? अगले नेक्स्ट 6 महीने तक। तो यहाँ से अपन को मिल गया कि एक्स ने 5 रुपये को 6 महीने तक रखा था, फिर आधी पूंजी निकाल ली तो बची 2.5, उसको अगले नेक्स्ट 6 महीने तक रखेगा। वाई ने अपनी पूरी पूंजी 12 महीने तक रखी, ऐसे जेड ने अपनी पूरी पूंजी 12 महीने तक रखी। वर्ष के अंत में टोटल लाभ दे रखा कितना? 55,000 रुपये का। क्या पूछा? एक्स और वाई के बीच लाभांश के बीच अंतर। तो यहाँ से 5 6 का 30 प्लस के 6 दूनी का 12 और 3 15। ये देखिए 2.5 को 6 से गुणा करो या फिर 6 दूनी का 12 5 3 15, या फिर आप गुणा कर लीजिए 2.5 को 6 गुना पॉइंट हासिल के 3 6 दूनी का 12 और 3 15। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप 15, यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 45। रेशो 12 को 3 से गुणा करेंगे 12 था 36, 5 की 72 62 84। जेड की वैल्यू निकल के आई 84। अब इनको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूनी का 6, यहाँ से 3 दूनी का 6 3 घंटे 24। और देख लीजिए किसी से कट रहा है क्या? आगे नहीं कट रहा। अब भी आपका रेशो कितने निकल के आया है? 15 12 28। इससे पहले भी रेशो सेम निकल के आया था। दोनों टाइप से होता, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया? जेड की वैल्यू को अपन ने इग्नोर कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 30 और 1 40, 40 और 10 50 और 5 55। 55 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 55 यानी कि 1000 गुना। इन तीनों को क्या किया अपन ने? ऐड कर लिया, यहाँ से निकल के आया आपका 55। तो क्या करेंगे अब? 55,000 वर्ष के अंत में कुल लाभ था, प्रत्येक का लाभ निकालने के लिए अपन 55 का भाग देंगे। और क्वेश्चन पूछा है एक्स और वाई के बीच लाभांश के बीच अंतर। तो एक्स और वाई के बीच लाभांश का रेशो आ रहा था 15 रेशो 12, इनके बीच अंतर 15 में से 12 गए तो 3 का,
इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 से जाएगा 1000 बाद, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000। इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ABC इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन ए रेशो 3:5:4 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वी गिव्स RS 15,000। देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है ABC का रेशो, A, B और C ने व्यापार में क्रमशः 3:5:4 के अनुपात में निवेश किया। कुल लाभ में से B A को 15,000 रुपये दे देता है। देखिए 3 व्यक्ति है, ये तो हो गया, मैं हो गया, ये आप हो गए, ये आपका कोई फ्रेंड हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि ये तो मैं था राघव, ये आप हो और ये आपका कोई फ्रेंड है। इन तीनों ने एक व्यवसाय आरंभ किया था 3:5:4 में। उसके बाद क्या बोल रहा है, B A को 15,000 रुपये दे देता है, यानी कि आप मुझे 15,000 रुपये दे देते हो। यदि आप मुझे 15,000 रुपये दे देते हो, उससे क्या होगा, मैं यानी कि राघव और जो आपका कोई फ्रेंड है उनके पास पैसे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि आप मुझे 15,000 रुपये दे देते हो तो मेरे पास और आपके फ्रेंड के पास पैसे क्या हो जाएंगे, बराबर। उसके बाद व्यवसाय में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि A और B C का रेशो दे दिया अपन को। कुल लाभ में से B A को 15,000 रुपये दे देता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब क्या कर रहा है, कुल लाभ में से B जो है A को कितने दे रहा है, 1,500 रुपये दे देगा। और A के पास 1,500 रुपये आते ही A और C का लाभांश क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब A के पास जितने रुपये होंगे उतने ही रुपये किसके पास होंगे, C के पास। तो अपन मान लेते हैं इन सबको X में कि A के पास 3X रुपये थे, B के पास 5X और C के पास 4X। यदि B A को 1,500 रुपये दे देता है, यानी कि 3X प्लस 15,000 रुपये दे देगा, तो आपके A का रेशो बराबर हो जाएगा किसके, C के रेशो के, यानी कि 4X के। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में बोली है कि यदि B A को 1,500 रुपये दे देगा। इस क्वेश्चन को दूसरी टाइप से बता दूंगा, बस आप समझ लीजिए कि यदि B A को 1,500 रुपये देता है तो इन दोनों की A और C की वैल्यू क्या होगी जी, बराबर हो जाएगी। अब इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12X। यानी कि यहाँ से 3X प्लस 15,000 बटे 12 बराबर C की वैल्यू 4X बटे 12। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप। तो आपस में काटाफीसी कर लेना। दूसरा तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करना है। एग्जाम में आपको ABC का रेशो दे रखा है, A/B/C कितने का, 3, 5 और 4 का। और यहाँ पे गौर कीजिए कि A और C का रेशो कितना है, A और C का रेशो कितना है, 3:4। यदि B कुछ पैसे A को देगा तो A और C का रेशो क्या हो जाएगा, बराबर। C पे से ले रहा, B से ले रहा है, यानी कि A का रेशो 3 का आ रहा है और C का कितना, 4 का। C का तो 4 का रहेगा और A लेगा तो 4 का लेगा जब बराबर होगा, यानी कि 3 से 4 जा रहा है, कितना, 1 जा रहा है। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1,500 रुपये। उन दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिए आप रेशो में। A और C का डिफरेंस कितना आ रहा है, A और C का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। 3:4 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, A और C का 1 का। जब A को कम कौन है इसमें, A को 1,500 रुपये मिल जाएंगे, यानी 1 की वैल्यू हुई 15,000 रुपये दे रखी है आपको 1 की वैल्यू। यदि A को 15,000 रुपये मिल जाएंगे तो A का रेशो C का रेशो बराबर हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा। और बाद में आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्यवसाय के अंत में कुल लाभ, सबके रेशो को जोड़ देंगे, 3 और 5 8 और 4 12, 12x। 1 की वैल्यू आपको 15,000 दे रखी है तो 12 की 12 इंटू 15,000, 2 जीरो जाएगी, 15 दूनी 30, 15 और 3 18। आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में करना है। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को मैं साइड में एक और बार समझा देता हूँ कि देखिए A, B और C का रेशो दे रखा है आपको 3:5:4। क्वेश्चन में बोला है B A को 15,000 रुपये देगा, जिसके बाद A और C का, कि B A को देगा तो A और C का रेशो बराबर हो जाएगा। A और C का जो रेशो है अभी 3 है तो ये 4 हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। कमी कितने की, अभी बराबर होने के लिए 1 की, यानी कि 15,000 रुपये की। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000 रुपये। 1 की वैल्यू 15,000 रुपये है तो इन तीनों की वैल्यू 5 और 3 8 और 4 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 15,000। यहाँ से आपके 3 0 15 दूनी 30, 15 3 18। यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ये आपका 1,80,000 रुपये यही आंसर निकल के आएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, A और B ने 5:7 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया।
4 महीने बाद सी भी व्यापार में शामिल हो गया बी की पूंजी के आधे के बराबर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले ऐसे ऐसे करते चलेंगे कि ए और बी ने 5:7 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी सी भी आ जाता है। 4 महीने बाद सी भी आ जाता है। कब? कितनी पूंजी लेके? बी की पूंजी के आधे के बराबर। बी की पूंजी कितनी है? 7, इसके आधे के बराबर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो इनका टोटल निवेश निकालने के लिए पूंजी इंटू समय यानी कैपिटल जो भी इनकी पूंजी है उस टाइम से गुणा करेंगे। तो ए का निकालेंगे सबसे पहले अपन। ए ने क्या किया? 5 की लगाई 5 के रेशो में यानी कि 5x मान सकते हैं अपन। फिर बोला है व्यापार शुरू होने के 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। क्या बोला है? 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। बचा कितना? 40% निकाल लिया तो 60% बच गया। तो 5x को तो जो वैल्यू थी 5x उसको कब तक रखा था? 8 महीने तक। 8 महीने बाद 40% निकाले यानी 60% बचा। तो या तो आप 5 का 40% निकालोगे तब भी आपके 2 आएंगे, या फिर 5 का 60% निकालोगे, 5 में यहाँ 5 में से 2 माइनस करोगे 3 निकल के आएगा। डायरेक्ट 5 का 60% निकालोगे तो 1 0 से 1 0 2 से चल जाएगा, 2 3 6 3 निकलेंगे। तो 5 का अपन 60% निकालेंगे तो निकल कितना आएगा? 3 रुपये के उसने क्या किया? निकल के आया 3x। 3x को क्या कर रहा है? 8 महीने तक तो ये पैसे रखे 12 महीने में से, तो 4 महीने तक 3x पैसे को रखेगा। तो ए का कितना निकल के आया? ए का धन 8 पंजो 40x प्लस 4 तिया 12x, यानी ए का रेशियो कितना निकल के आया? 40 और 12 52x। ठीक है, ऐसे ही अपन बी का निकालेंगे। बी ने समान निवेश के साथ व्यापार जारी रखा, यानी कि बी क्या कर रहा है? टोटल 12 महीने तक अपने पूरे पैसे रख रहा है। 12 पंजो 60 12 छिक्की 72 12 सत्ते 84x। तो बी का कितना निकल के आया? बी का निकल के आएगा 84x। सी का क्या बोला है? देखिए यहाँ सी का देखिए, सी का 7/2 क्यों किया? क्योंकि 4 महीने बाद सी व्यवसाय में बी की पूंजी के आधे के बराबर। बी की पूंजी थी 7 का अपन आधा करेंगे तो निकल के आएगा कितना? 3.5। तो डायरेक्ट मत निकालिए। ये देखिए कि 4 महीने बाद 12 में से 4 महीने बाद यानी कि कब तक रखेगा इन पैसों को? 8 महीने तक। तो 2 से काटेंगे 4 बार तो 7 चौको 28। तो बी का कितना निकल के आया? सॉरी सी का कितना निकल के आया? 28x। यहाँ से अपन को तीनों की वैल्यू मिल गई, ए की, बी की और सी की। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है आपको कितना? 27,675 रुपये का। और बी का लाभ बताइए, बी का लाभ कितना हुआ? अब इन तीनों को जोड़ देंगे। 80 और 20 100 और 50 150, 8 और 2 10, 150 और 10 160, 160 और 4 164, यानी कि वर्ष के अंत में कुल लाभ हो गया आपका 27,675 का बटे 164। उसके बी का लाभ पूछा है यानी कि इंटू 84। एक्स मान लो या फिर बिना एक्स के भी काम चल जाएगा। अब इन दोनों को आपस में काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 4 से 4 दूनी काट 4 एकम 4 4 चौक 16 4 एकम 4 41 का भाग देना अपन को किसमें? 27,675 में। बस इन चीज़ों में कैलकुलेशन ही ज़्यादा थी, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। जैसे कि लास्ट में 6 है, देखिए 4 से 40 समझ लीजिए, फिर 6 चौको 24, 5 से काटेंगे अपन 5 चौको 20 कम रहेगा, 7 बार 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार चला गया तो आपके 6 चौको 24, यहाँ से 30 निकल के आया। अब देखिए 7 बार चल जाएगा, 7 7 3 1 7 चौको 28, यहाँ से आपके 2 0 5 पूरी बार 5 बार चला जाएगा, यानी कि 5 4 पंजो 20। 41 से काटने पे निकल के आया 675। 675 बार 41 से पूरी बार भाग हो गया 27,675। 675 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 21 से। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 675, 2 से दुगुना करते चलिए 0, 5 दूनी का 10, 7 पंजे 35 1 36, 5 दूनी 10 हासिल की 7 दूनी का 14 1 15 का 5 का हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इनको जोड़ लेंगे 5 7 6 5 11 13 और 1 14, 14,175। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 14,175। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी फास्ट कर सकेगा गुणा करना, वो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देगा, वरना मेथड इसका यही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। 3 मित्र है XYZ इस रेशो में अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। जेड द्वारा निवेश की राशि इतनी है, तो कुल वार्षिक लाभ दे रखा आपको और एक्स और वाई के बीच का अंतर पूछा है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। यहाँ पे देखिए जेड का रेशियो तो कितना दे रखा है, ये देखिए एक्स वाई और जेड, यही चीज़ मैंने पहले क्वेश्चन में बोली थी आपको। रेशियो दे रखा है 9 4 8 का। यहाँ पे जेड द्वारा निवेश की राशि 23,000 है, यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 23,000। तो मैंने इस क्वेश्चन को
क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 2 बार समझाया था, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। इसे अपन क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ना तो कट रही है, अपन कोई काम की नहीं है। जब रेशियो ही दे रखा है तो अपन को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अपन बिना जेड की वैल्यू से क्वेश्चन को निकालेंगे, क्योंकि रेशियो दे रखा है अपन को कि एक्स बाय जेड। इस रेशियो में व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। एक्स ने 6 महीने तक पूंजी रखी थी, आधा हिस्सा निकाल लिया, बचा कितना 9/2, यानी कि आधा हिस्सा बचा अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, और इन दोनों ने अपनी पूंजी को पूरे महीने रखा था, यानी 12-12 महीने रखा था। वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है, वार्षिक लाभ अपन को 33,000 दे रखा है। अब देखिए जिससे कट रहे हैं काट लीजिए, या फिर बाद में भी काट सकते हो आप। यहाँ से देखिए 9×54 प्लस 2 से काटेंगे 3 बार, या फिर आधा भी कर सकते हो आप, जैसे 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसे करोगे आप तो संख्या आराम से कट जाएगी। 2 से 6 कट गया 3 बार, 9 9 27। एक्स का रेशो क्या निकल के आया, 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81 का। 12 चौकू वाई का निकल आया 48, जेड का निकल के आएगा 12 × 96। एक्स वाई और जेड का रेशो निकल के कितने आ गए, 81 रेशो 48 रेशो 96। इसको हम काट लेंगे 3 से, 3 3 9, 3 दूनी का 6, 3 से चल जाएगा एक बार, 3 6 18, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29 रेशो 16 रेशो 32। इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ ऐड करोगे 30 और 10 40, 40 और 20 60। उसके बाद 9 को 1 दे दिया 10, यानी कि 70 हो गए, बचेगा आपके 5 यानी कि 75। या फिर ऐसे कर लीजिए 6, ये आपके 7 है, देखिए 6 और 2 8, 8 7 15 का 5 का हासिल की 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी 75। 75 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। बाद में क्या पूछा, एक्स और वाई के लाभांश के बीच अंतर। अंतर देख लीजिए 27 और 16 के बीच में अंतर कितने का है, 11 का, यानी कि आपको 33,000/75 × 11 करना है। 5 से काट देंगे, या फिर 3 से काट लिए, 3 दूनी का 6, 3 5 15, 3 से पूरी बार चल जाए 11 बार, 3 0, 5 से काट लीजिए 5 25, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और डबल 0। फिर 5 से काटेंगे तो आप 5 चौको 20 और 5 चौको 20 0, 440 × 11, 440 × 11 करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, जोड़ते चलिए, 0 उतार लीजिए, 4 उतार लीजिए, 4 को 0 में ऐड किया 4, 4 को 4 में ऐड किया तो 8, 48 40। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। किसी के समझ में आया तो आगे भी इस टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने इसी टाइप का रखा था, सेम क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 मित्र दिया आपको एक्स वाई जेड। अब इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे 9 5 2 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू हुई, मतलब 9 5 और 2। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक ये रखा था, 6 महीने बाद एक्स ने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि बाकी हिस्सा 6 महीने तक और रखा था, क्योंकि महीने होते टोटल 12। जेड द्वारा निवेश की राशि, जेड की वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 से कटेगी। काटने के बाद आप 5 से गुणा करोगे। देखिए जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, 2 को आप 83 से काटोगे, कट तो जाएगा, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। अब इस वैल्यू को गुणा करते चलिए, आप 5 से गुणा करोगे वाई के लिए, फिर इस वैल्यू को 9 से गुणा करोगे एक्स के निकालने के लिए। तो जब आपको रेशो दे रखा हो, किसी की वैल्यू दे रखी हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसे इग्नोर करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इन तीनों ने 12-12 महीने तक रखा था। अब यहाँ से देख लेंगे, 9 छिक्की 54, 54 प्लस के 2 से चल जाएगा 3 बार, 9 30 27। यहाँ से आपके 81 निकल के आएगा, 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 22 के 12 पंजो 60 और 12 दूनी 24। तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या निकल के आया, 81 60 और 24 का। इन रेशो को काटेंगे, 8 3 से काटेंगे, 8 बार चल जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 7 21। तीनों को जोड़ेंगे, 20 और 20 40, 8 7 15, 40 और 15 55। 55 की वैल्यू कितनी रखी है, 88। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ है आपका 88,000 का। 55 से भाग देंगे, एक्स और वाई के लाभांश के बीच अंतर पूछा है, यानी कि एक्स और वाई के बीच डिफरेंस कितने का, 7 का। 7 से गुणा कर देंगे, 5 से चल जाएगा 11 बार, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, या फिर 11 से काट लीजिए आप, 11 से 5 बार, 11 से ये 8 बार। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 6 30 और डबल 0। 7 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0, 6 7 42, 7 और 4 11, 11,200, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 मित्र दे रखे आपको एक्स वाई जेड, इनका रेशो दे रखा है एक्स वाई और जेड। इसी तरह आपको एग्जाम में फास्ट फास्ट करना है। रेशो दे रखा है, निवेश करके व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया, 4 रेशो
2:5 में। एक्स ने क्या किया, अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक 4 रुपये को रखा था, उसके बाद आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 4/2 × 6। तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, आधा हिस्सा निकाल लेंगे तो 2 बचेंगे, 2 को क्या करेगा ये 6 महीने तक और रखेगा। इन दोनों ने अपनी पूंजी टोटल 12 महीने तक रखी थी, तो 6 को 24 प्लस के 6 दूनी का 12, यानी कि 4 2 6 2 1 3 36 रेसो 12 दूनी 24 रेसो 12 पंजे 60। एक्स वाई जेड का रेसो क्या निकल गया, 36 24 और 60 का 12 से काट लेंगे, 12 पंजे 60 12 दूनी 24 12 था 36। बाद में पूछा एक्स और वाई के बीच लाभांश अंतर दे रखा आपको 1 का, जेड का निवेश अब इग्नोर कर देंगे, टोटल लाभ 3700 दे रखा है, 5 और 2 7 और 3 10, टोटल योग आ रहा है इनका 10। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 37,000 का, एक जीरो कट जाएगी, डिफरेंस भी इतने का है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3700। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में अप्रोच रखनी है आपको फास्ट करने की। इस टाइप के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए, इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तरीका बस ये रखना है आपको, यहाँ पे आपको बस जेड की वैल्यू कट भी रही हो तब भी आपको इग्नोर करनी थी, जेड की वैल्यू से टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन है, इसे आप घर से कर लेना, फिर मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी करके। एक्स वाई जेड का आपको रेशो दे रखा है 6 3 और 5 का। इसने 6 महीने तक रखा था, एक्स ने 6 महीने तक, फिर बाकी एक्स ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया, 6 का आधा हो जाता है 3, इसको अपने अगले 6 महीने तक रखा था, ये 12 × 12 ये 5 है, तो 6 का नाका 36 6 18 36 18 आपकी हो जाएगा 54 रेशो 12 36 12 पंजो 60। इसको काट लेंगे 6 से, ये चला जाएगा 10 बार, 6 का नाका 36 9 6 54 9 6 का नाका 36, ये 6 बार जाएगा, यानी कि ए बी सी का एक्स वाई जेड का रेशो निकल के आया 9:6:10। आगे बोला जेड द्वारा निवेश की, जेड की को इग्नोर करना था, कुल वार्षिक लाभ इतना दे रखा है, यानी कि 9 और 6 15 और 10 25 का भाग देंगे, वर्ष के अंत में कुल लाभ 69,000। एक्स और वाई के लाभांश के बीच अंतर, एक्स और वाई के बीच अंतर कितने का, 3 का, इंटू 3 पचम 25 5 एकम 5 5 3 15 5 1 40 00, 5 से दोबारा काटेंगे, 5 2 10 5 7 35 5 को 20 0 27। एक बार देख लो, 5 दूनी का 10 5 7 35 और 5 का 30, 27 60 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 36 18 का 8 का हासिल की 1 7 21 और 22 हासिल की 2 3 6 2 8 82 80। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पिछले टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया, अपन पे प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन में बोला है कि इतने रुपए हैं 770 7,770 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी सी और सी डी के हिस्से का अनुपात इतना इतना है। यहाँ पे आपको रेशो बनाना आना चाहिए, बस जिस किसी को रेशो बनाना आता है वो इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर देगा। क्या बोला है, ए और बी, तो ऐसे लिखिए आप A रेशो बी, रेशो बनाना सीख लीजिए। फिर बाद में रेशो देखते चलिए बस कि बी रेशो सी, उसके बाद सी रेशो डी। इन रेशो को ध्यान में देखना कि ये सीक्वेंस में है फिर आगे पीछे है, यहाँ पे सेम दे रखे हैं, इनका अनुपात दे रखा क्रम से, ए बी का कितना 2:3, ये हो गया आपके बी सी का यानी कि 4:5, ये आपका होगा सी डी का, लास्ट में सी डी का रेशो यानी कि 6:7। अब ए बी सी डी का रेशो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो लास्ट की संख्या होती है उसके पास में जो संख्या बची होती है, खाना बचा होता है, उसी को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 को 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, 5 के बगल में कोई जगह बच रही है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी ये जगह बच रही है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब ये जगह पूरी बच रही है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब आपस में इनको काट लीजिए, कटता है तो, वरना आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देख लेंगे क्या कट जाएगा, ये 3 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, 3 से ये 2 बार चला जाएगा। अब गुणा करिए, 4 दूनी 8 दूनी का 16, 6 चौको 24, 5 6 30, 7 पंजो 35। तो ए बी सी डी का रेशो क्या आया, 16 रेशो 24 रेशो 30 और 35। उसके बाद क्या बोला है कि टोटल रुपए दे रखे हैं आपको, टोटल कितने 770 यानी कि 7,770 रुपये दे रखे हैं। रेशो दे रखा है, ए का हिस्सा पूछा है, बस इन रेशो को टोटल जोड़ेंगे अपन। तो ऐसे जोड़िए 30 और 30 60 और 20 80 और 10 90 हो गए आपके, प्लस 6 और 4 10 यानी कि 10 और ऐड करेंगे, फिर 5 और ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करेंगे तो ये होंगे आपके 105। तो 770 में अपन 105 का भाग देंगे, निकालना किसका, ए का पूछे तो ए का निकाल दो, बी का पूछे तो बी का,
ए का रेशो है 16 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 25 और 5 को 20। अब आगे देखिए किससे कटता है, ये 3 से चला जाएगा। अभी देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इन 15 चला जाएगा और 5 और 4 9 होते हैं, ये भी 3 चल जाएगा, यानी कि 3 सत्ते 21। या फिर 7 से काट लीजिए, 7 तिया 21, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14। अब 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12, या लास्ट में बचा आपके 74 इंटू 16, यानी कि 740, 6 सत्ते 42, 6 चौकू 24। सबको ऐड कर लेंगे, 4 4 8, 7 और 4 11। देखिए 1184 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। सबसे पहले क्या किया अपन ने, रेशो बनाया एबीसीडी का, जिस तरह का रेशो दे रखा था। उसके बाद रेशो को जोड़ के टोटल लाभ दे रखा था, ए का पूछा था, ए से गुणा कर दिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। इस वाले क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कीजिए कि ए रेशो बी, ए बी सी डी को इस प्रकार बांटा, रुपए दे रखे हैं, तो ए और बी का रेशो दे रखा है आपको 2:3, तो लिख लेंगे 2:3। फिर उसके बाद बी और सी का रेशो दे रखा 4:5, बी और सी का रेशो कितना, 4:5 का। उसके बाद सी और डी का रेशो दे रखा 10:3, सी और डी का रेशो कितना हो जाएगा, 10:3। जिसके पास में जो जगह बच रही है उसको उतारते चलिए, यहाँ पे 10 की जगह, 4 के पास में 4 की जगह, यहाँ 3, यहाँ भी आपके 3, और ये वाला हिस्सा खाली है 5। आपस में जो कटते हैं काट लीजिए, नहीं कटते तो आपस में गुणा कर लीजिए। तो 5 से 5 चला गया, यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ से भी 5 दूनी का 10। उसके बाद देखते हैं कुछ करता है तो बंदा बाद में काट लेंगे। 4 दूनी 8 दूनी का 16, 4 तिया 12, 12 दूनी का 24, 10 तिया 30, 3 तिया का 9। रेशो निकल के आया 16, 24, 30, 9 का। टोटल पे कितने दे रखे हैं आपको, 63, 20। रेशो को ऐड करेंगे, 30 और 20 50, और 10 60, 70 और 9 79, यानी 79 का अपन इसमें भाग देंगे। उसके बाद ए का हिस्सा पूछा है, जो वैल्यू आएगी उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जोड़ा कैसे था, फास्ट जोड़ना सीख लीजिए। 30 और 20 जोड़े 50, और ये 10 60, 6 और 4 10 होते हैं, 60 और 10 70, और 9 ऐड कर लीजिए, यानी कि 79। 79 का भाग देंगे 80, समझिए 8 8 64, 8 बार जाएगा तो ज़्यादा बार चला जाएगा। ये है आपके 63, यानी कि 8 8 64, एक कम 8 बार जा सकता है। 7 से 7 7 49, तो 8 बार देखेंगे, 9 7 72 का 2 का हासिल की 7, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 7 63, यानी कि पूरी बार भाग चला गया 80 बार। 6 3 20 79 पूछा किस्सा, ए का हिस्सा यानी कि 16, यह आपका 80 बार चला गया। 0 16 128, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, बस इस टाइप को आप 2-3 बार या तो वीडियो देख लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए, जो कि आप क्वेश्चन में एग्जाम में देखिए। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको जेड का डाटा दिया था, ये आपको बिल्कुल एग्जाम में इग्नोर करना था, ये टाइम टेकिंग था। ऐसे ही 1-2 टाइप थे, उन पर आप वीडियो में देखोगे बार बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि त्रिशा और रिया 8:4 में 5 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद पूर्वी, 6 महीने बाद आती है कौन, पूर्वी। रिया के बराबर धनराशि, रिया के बराबर यानी कि रिया ने 5 का लगाया तो पूर्वी ने भी 5 का लगाया, धनराशि के साथ व्यापार में शामिल हुई 6 महीने बाद। ये 6 महीने के लिए थी बस। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ तीनों के बीच में अनुपात में बांटा जाता है। रेशो पूछा कि वर्ष के अंत में जो रेशो निकल के आएगा इन तीनों का किस में निकल के आएगा, सबसे इजी क्वेश्चन। तो गुणा करके काटने से पहले जो कटरा काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, यानी कि 8 दूनी का 16, 5 दूनी का 10, ये 5, 16 रेशो 10 रेशो 5, ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोला है मानसी और नेहा, ये आपकी मानसी जी हो गई, ये आपके नेहा किस रेशो में, 7 रेशो 9 में पूंजी लगाकर व्यापार में शुरू हो गई। 6 महीने बाद उर्वशी आई, उर्वशी उत्वर्षी उर्वशी उत्सवी, उर्वशी ने उत्सवी 6 महीने बाद आती है। कितनी धनराशि के साथ, नेहा के बराबर धनराशि के साथ। नेहा की राशि है 9 की, या ये 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक व्यापार में रहेगी। ये रहे हैं पूरे महीने, यानी कि 1 साल में बाद पूछा तो 12-12। क्वेश्चन में ये भी देख लीजिए, 1 वर्ष के अंत में पूछा है या फिर 8 माह पूछा है या फिर 2 वर्ष के अंत में पूछा है। 1 वर्ष के अंत में पूछा है, इसलिए इन दोनों को अपन ने 12-12 महीने तक रखा है, इसको 6 महीने तक रखा क्योंकि 6 महीने बाद आई है। उसके बाद इन सबका रेशो पूछा है, तो जो कटरा काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, यहाँ से 7 दूनी का 14, 9 दूनी का 18 और ये 9, 14 रेशो 18 रेशो 9।
ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी ने व्यवसाय आरंभ किया। ए और बी ने व्यवसाय आरंभ किया किस में? 3:2 में। कुल लाभ दे रखा है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500। किसका पूछा है? सॉरी 25,000। बी का अर्जित लाभ, बी का कितना है? 2 का। 5 से काट देंगे 5,000 बार 5 दूनी का 10। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ये तो थे आपके टॉप 13 क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन के पैटर्न आपने एग्जाम में देख लिए होंगे। यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, या फिर आप कमेंट में बता सकते हो आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, तो उसी वीडियो पर वही टॉपिक का मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।